स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। मित्रों, ये चैनल और वीडियोस के माध्यम से लगातार मैं छात्र हित की बात करता हूं। जिसमें भी आपका फायदा हो मैं उसी की चर्चा करता हूं। ना तो मेरा कोई संबंध राजनीतिक पार्टी से है, ना ही किसी दल से है जो कि दल में मैं मिलकर उनके विरोध में कोई बातें करूं। बात यहाँ पर आई है जब 10 लाख नौकरी की और 10 लाख रोजगार की, तो कुछ सच निकल कर सामने आया है। और ये हमारे मीडिया कर्मी जो कि एक समाचार पत्र के जरिए अपडेट होकर आया है, और यहाँ से बहुत सारी बातें बताई गई हैं जो कि हम आप तक साझा भी करना चाहेंगे। एक काला सच है इसके पीछे। जी हाँ, जो कि अगर बिहार में 10 लाख नौकरी मिलती है या रोजगार मिलता है, तो उसके पीछे कितना हम कर्ज अपने राज्य के ऊपर ढकेलेंगे, कितना हम यहाँ पर उधार अपने राज्य को लगाकर आगे की तरफ और भी ऋणी बनाएंगे। लेकिन एक सच ये भी है कि ये नौकरियां मिलनी जरूरी है। छात्र यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं सालों दर सालों से कि उनकी जो है यहाँ से बिहार से पलायन रुक जाए। मतलब कि वो बिहार से बिहारी हैं तो वो बिहार में ही रह के नौकरी कर ले। पलायन रुकना चाहिए, नौकरी तो अपने आप जनरेट होगा। लेकिन इसके पीछे क्या क्या सच है, ये काला सच मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या ये महागठबंधन की सरकार आपको 10 लाख नौकरी देगी या सिर्फ झूठे वादे हो रहे हैं? इसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। आपको अपनी राय रखनी है, और मैं ऐसा कुछ नहीं कहने जा रहा हूं जिसको आप लोग कनेक्ट करके जी हाँ राजनीतिक से जोड़ेंगे। बातें सुनिएगा, पहले ध्यान से सुनिएगा। मैं सीधे एक अपडेट पर लिए चलता हूं दोस्तों, जो कि आज की खबर हिंदुस्तान से अपडेट की गई थी। और ये जो है अपडेट आपके आर्थिक बोझ को लेकर है। ये जब ऐसा बताया गया है तो मैंने दोनों पक्ष और विपक्ष की बातें भी सुनी यहाँ पे। और सूबे में नई गठबंधन की सरकार आई है और बता दें कि करीब 10 लाख नौकरी सरकारी सेक्टर में देने का घोषणा कर चुकी है। अब यहाँ पे जब बात आई है कि 10 लाख नौकरी दी जाएगी, तो इनका कहना है, ठीक है, जो जो विपक्षी दल है उनका कहना है यहाँ पे कि 20 लाख नौकरी देने की घोषणा है, जिसमें कि 10 लाख सरकारी नौकरी सेक्टर में होंगे। और अगर सभी विभागों में अलग अलग पदों पर सभी स्तर के 10 लाख कर्मियों की बहाली कर दी गई, तो इनका वेतन भत्ता समेत अन्य सुविधाओं पर सालाना 50,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ सकता है। अब यानी कि 10 लाख नौकरी आई, तो भाई जाहिर सी बात है कि ये 50,000 जो है करोड़ की बात हो रही है ना। 50,000 करोड़ जो है कि जो है वार्षिक सालाना ये बोझ बढ़ जाएगा कहाँ? बिहार के राज्य पर। ठीक है, ये कहना है विपक्षी दलों का। तो कहां से सरकार जो है ये 10 लाख रोजगार देगी? अब पहली चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो तेजस्वी यादव का अपने भाषण के दौरान, है ना, तेजस्वी यादव का अपने भाषण के दौरान जो बोला गया बात था कि अगर वो सीएम बनते हैं तो उनकी पहली कलम से 10 लाख नौकरियों की बात कहेगी। ठीक है, उनका जो पहला कलम चलेगा वो 10 लाख नौकरियों के ऊपर चलेगा। ये बातें उन्होंने कही थी। अब उन्होंने ये बात तो नहीं कही थी कि हम सरकारी देंगे या प्राइवेट देंगे या हम रोजगार देंगे। ये 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की इन्होंने बात कही थी पहले कलम से। फिलहाल सीएम तो नहीं बने हैं, डिप्टी सीएम है अभी ये, तो इनकी बात छोड़ते हैं। हम बात करते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की। तो इनका भी यहाँ पे एक अभी हाल ही के दिनों में 15 अगस्त को इन्होंने एक भाषण के दौरान अपना बोला कि 10 लाख जब सरकारी नौकरियों की बात की जा रही है, रोजगार की बात की जा रही है, तो 10 लाख हम युवाओं को अपनी तरफ से और यानी कि करीब 20 लाख जो है रोजगार उत्पन्न करने का भी सृजन करेंगे। इसको लेकर बातें कही गई तो ये सारी बातें उठने लगी सरकार में, है ना, ये विपक्षी में, कि अगर ऐसा होता है तो सभी विभागों में अलग अलग पदों पर सभी 10 लाख कर्मियों की अगर बहाली कर दी गई, तो इनका वेतन देने में सभी सुविधाओं पर सालाना 50,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ सीधे तौर पे पड़ेगा। मेरा कहना है कि अगर ये लोग जब जॉब करने जाएंगे तो कोई ना कोई तो काम करेंगे ही, है ना। मतलब कि कुछ ना कुछ रोजगार होगा, तो इकोनॉमी जो होगा उसका आदान प्रदान होगा। तो जब आदान प्रदान होगा तो जाहिर सी बात है कि जब जहां पे इतना अगर कर्ज बैठ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई काम करता है या कोई बिजनेस करता है, अगर वो 50,000 करोड़ कर्ज में लेकर कोई काम कर रहा है आगे चलकर, तो उसको सोच कर चल रहा होगा कि ये 50,000 करोड़ का हम 1 लाख करोड़ का यहाँ पे फायदा कमाए। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो दिमाग में होगा ही ना। कोई भी बिजनेस करने जाता है, अगर आप ही मान के चलिए कि आपको 50,000 मैं दूं यहां से और आपको बोलूं कि जाओ रोजगार करो, तो आप जाहिर सी बात है 50,000 तो डुबा के आएंगे नहीं। आपके पास आइडियाज हैं, आपके पास कुछ भी
फैक्ट है उसको लेकर आप आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हैं तो 50,000 का 1 लाख भी करके आप लेकर आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पैसों का आदान प्रदान हुआ। तो यहाँ पे ये मत सोचिए, जो भी विपक्षी सोच रहे हैं कि ये जो 50 करोड़ का यहाँ पे बोझ है ना, ये बोझ बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ तो फायदा जरूर होगा यहाँ पे। जब ये जॉब करेंगे, इनकी नौकरी लगेगी, तो ऐसा है नहीं कि सिर्फ नौकरी खाने के लिए बैठ के इनको पैसा दिया जाएगा, बिठा के पैसा दिया जाएगा 10 लाख लोगों को। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी सेक्टर में अपना काम कर रहे होंगे, जिसको कि उनकी सैलरी आएगी, और वो सैलरी अगर इसमें से दी जा रही है तो जाहिर सी बात है कि वो सैलरी को खर्च करने के लिए बाजार में आएगा। और जब बिहार में बाजार में पैसा आने लगेगा तो भाई जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इकोनॉमी आपकी नीचे नहीं ऊपर ही जाएगी। तो ये बातें हैं यहाँ पे। दूसरी चीज यहाँ पे कही गई है कि इनकी सैलरी पर लगभग सालाना 30 से 35 हजार करोड़ का अतिरिक्त बोझ खजाने पर पड़ रहा है, और राज्य सरकार को अपने मौजूदा संसाधन टैक्स संग्रह के आधार में 25% की बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। अगर नौकरी देने की बात होती है, मैं आप सरकार से और आयोग से, सभी आयोग से बोलना चाहूंगा कि अगर नौकरी देने की बात होती है और ये 25% कर्ज भी बैठता है राज्य सरकार पे, तो आप लोग प्लीज आगे आके नौकरी दीजिए। पहले एक बार आप आइए, नौकरी दीजिए। ये नौकरी खाली बैठकर पैसा नहीं खाएंगे, सरकारी नौकरी भी लगेगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम ही करेंगे, और इनको जो सैलरी मिलेगी वो अगर मार्केट में आता है पैसा तो बिहार की इकोनॉमी भी बढ़ेगी। यहाँ पे आप दो तरह से नहीं सोच रहे हैं, ये सिर्फ बातें यहाँ पे लिखी गई है कि ये सिर्फ जो है कर्ज बढ़ता जाएगा। मतलब किसी को नौकरी दे दें, किसी को रोजगार दे दें, तो ऐसा थोड़ी ना वो पैसा लेके भाग जा रहा है। कोई नीरव मोदी थोड़ी ना यहाँ पे, है ना, कोई यहाँ पे विजय माल्या थोड़ी ना है कि पैसा लिया और पैसा लेके निकल लिया। ये लोग वो हैं जो किसान के मजदूर के बेटे हैं और इनको नौकरी चाहिए। बिहार से जिस दिन पलायन रुक गया बाहर जाने का, बिहार से बाहर जाने का, नौकरी करने का, रोजगार करने का, समझ लीजिए कि उस दिन बिहार विकसित कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे आप लोग कि नौकरी जरूरी है। ऐसा नहीं कि इस पेपर में दे दिया कि इतना कर्ज बढ़ रहा है तो हम नौकरी नहीं दे सकते। नहीं, नौकरी लानी जरूरी है। और ये जो अभी सरकार चल रही है, इस सरकार को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। ये बातें सब कुछ यहाँ बताया गया है कि देखिए पेंशन और वेतन पे लगभग अभी 97,000 करोड़ पूरा का पूरा खर्च बताया जा रहा है। मतलब कि फिलहाल जो अभी ये जो खर्च बताया गया कि 50,000 करोड़ ये, और साथ में अगर ये टैक्सेस बढ़ते हैं 30 पे 35,000 पे बढ़ते हैं ये, और 16 से 17,000 करोड़ का बोझ और इस पे बढ़ जाएगा। जी हाँ। और अभी कर्मियों की सैलरी 75,000 करोड़ सालाना खर्च है। वर्तमान राज्य को अपने 3 से 3.5 लाख सेवानिवृत्त यानी कि जो लोग रिटायर हैं उन कर्मियों को भी 22,000 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष जो है यहाँ पे दिया जा रहा है खर्च के तौर पे। इसके अलावा सभी स्तर के करीब 3.5 से 4.25 लाख नियमित कर्मियों का वेतन है उसको देना है। भत्ते समेत अन्य 25,000 करोड़ का सालाना खर्च ये भी जोड़ा जाए तो 10% की दर से बढ़ोतरी हो रही है। क्योंकि नियमित कर्मियों की अगर बात करें तो वेतन डीए बढ़ोतरी होकर यहाँ पे नियोजित और संविदा तथा विश्वविद्यालय में करीब 4.5 लाख, यहाँ पे देखिएगा 4.5 लाख की बात हो रही है। वेतन की लगभग 50,000 करोड़ की प्रत्येक खर्च को यहाँ पे बढ़ाएगा। और इस तरह से दोनों तरह के सरकारी कर्मियों को, जैसे कि संविदा और सरकारी कर्मियों को वेतन मद में 75,000 करोड़ के रुपए खर्च होते हैं। और अगर इसमें पेंशन की बात होती है तो राशि जोड़ दी जाए और 97,000 ये करोड़ पहुंच जाती है। ये पेंशन भी अगर जोड़ा जाए तो ये जो है 57,000 करोड़ जो है कर्ज बढ़ सकता है। ऐसा कहना है कि बिहार में सालाना ये कर्ज बढ़ सकता है इनको 10 लाख नौकरी निकालने में। तो अब देखिए भाई यहाँ पे साफ सुथरा बात है। बात ये है कि जो जिनकी भी सरकार अभी गई है वो चाहते हैं कि यहाँ पे नौकरी जब वो नहीं दे सकते हैं तो कोई नहीं दे पाए। ठीक है। और दूसरी चीज कि ये जो कर्ज की बातें हैं, ये सारी चीजें जो प्रस्ताव रखा गया यहाँ पे, ये सारी चीजें आई है निकल कर यहाँ पे कि ये काला सच बताया जा रहा है कि ये झूठा वादा है सिर्फ यहाँ पर महागठबंधन का, जो कि बातें यहाँ पे रखी जा रही हैं। और इन सब की नौकरी में देने में बिहार जो है और पीछे जा सकता है। तो क्या हम रोजगार ही नहीं उत्पन्न करें? ये तो वो बात हो गई कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहिए, ये बेरोजगारी में जो यहाँ पे युवा हैं वो भटकते रहें, दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में पलायन करते रहें, ये तो वही बात हो गई। तो ये सारी बातें अगर है तो भाई एक बार कर्ज बिहार के लिए लिया जाए और उन युवाओं को मौका दिया जाए, जहाँ पे 10 लाख नई नौकरी देने का राजस्व संग्रह और संसाधन के 25% बढ़ोतरी करनी होगी, और इसमें राज्य के, जी हाँ, आंतरिक और संसाधनों के जरिए ही विकसित करना होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने के लिए बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हमारे देश में, उनको बुलाया जाए,
वो सॉल्यूशन निकालेंगे कि आखिर ये रोजगार कैसे उत्पन्न करें, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में दीजिए या हमें गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दीजिए, लेकिन जॉब का आना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल ये जो अपडेट था पूरा, मैं आपको इसका सच बता रहा था, है ना। ये आपको जो है पूरा का पूरा सच दिख रहा होगा। यहाँ पे जो भी लोग इन ऐसी बातें कर रहे हैं, जी हाँ, ये उनके मंसूबे आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे चीज़ों को इसलिए रखना चाह रहा था क्योंकि ये सारी बातें आप लोगों तक पहुँच रही होगी, तो आपको ये चीज़ समझना भी चाहिए। फिलहाल आपको एक चीज़ और बता दें कि एक अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर अमित कुमार बख्शी, इनके अनुसार राज्य को इसके लिए विशेष तौर पर जो है मशक्कत करनी पड़ेगी और 10 लाख रोजगार देने से जो आर्थिक बोझ पड़ेगा, उसके विकासात्मक कार्यों पर खर्च थोड़ी कमी आएगी। ठीक है? तो खर्च थोड़ा कम पड़ेगा, परंतु इतनी जो है, इतनी ज़्यादा संख्या में रोजगार मिलने से सूबे के प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, ये भी बात हमने जो आपको बताई है, और लोगों में खर्च क्षमता जो है बढ़ने के असर भी दिखेंगे, राज्य का अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और यह जो है त्वरित गति से आगे भी बढ़ सकता है। तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है। जब 10 लाख लोगों के पास, मान लीजिए, है ना, मान के चलिए कि आप एक एवरेज जो सैलरी है 50,000 ही मान के चलते हैं, है ना? कि 50,000 रुपए जो है एक बेसिक एक औसतन सैलरी पहुँचे। चलिए 50 नहीं 30,000 ही मानिए, है ना? 30,000 ही अगर सैलरी पहुँचती है औसतन, तो आप 10 लाख लोगों के बीच ये 30,000 रुपए पहुँचा रहे हैं। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे 10 लाख से और 30,000 से, तो सोचिए कि अरबों में पैसा जो है जनरेट हो सकता है। ठीक है? और जब ये इनके पास पैसे आएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है ना कि हमारे बिहार के मार्केट में भी उछाल आएगी और ये लोग जो हैं यहाँ पे हमारी अर्थव्यवस्था को भी आगे लेकर जाएँगे। तो कहीं न कहीं तो नुकसान तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बड़ा फ़ायदा हो सकता है अगर ये नौकरियाँ, ये रोज़गार उत्पन्न किए गए तो। तो ये सारी बातें रखी गई हैं, कृषि सेक्टर की भी बातें कही गई हैं, जो कि यहाँ पे अभी बहुत ही बिहार में कृषि को लेकर तो काफ़ी सारे अपडेट हैं यहाँ पे, है ना? बिहार में काफ़ी सारे स्रोत हैं, जहाँ से अन्य मदों पर टैक्सेस संग्रह भी कम है बिहार में, तो ये सारी चीज़ें बढ़ सकती हैं, अगर ये नौकरियाँ आई तो। फिलहाल मैंने आपको ये काला सच यहाँ पे बताया कि जो मंसूबे हैं, कि ऐसा कि 10 लाख नौकरी नहीं जनरेट किया जा सकता है, उस चीज़ को हमने सामने रखने का प्रयास किया है। अब आपकी क्या राय बनती है, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि ये वादे झूठे नहीं हों, बिहार सरकार की, इस महागठबंधन सरकार की, और सिर्फ 10 लाख नौकरी नहीं भी तो आप इन 3 सालों में, है ना, 2.5 से 3 साल में 3 से 4 लाख भी नौकरी दीजिए पहले। फिर आपके आने वाली सरकार को, या अगले इलेक्शन में, ये युवा जो है डिसाइड करेगी ये गठबंधन किसकी होनी चाहिए और सरकार किसकी होनी चाहिए। जय हिंद।